अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताई गई नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो मेरी आती है इसलिए कि मुझे अपने मरीज़ों से फुर्सत नहीं मिल पाती, इसलिए वीडियो कम आ रही हैं। मैं ज़्यादातर इसमें बिलीव करता हूँ कि मरीज़ आकर के मिले, उसकी नब्ज़ देखी जाए, उसका जायज़ा लिया जाए और फिर उसका सही उसूल के साथ इलाज किया जाए। आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी आजकल नपुंसकता के इलाज में घुस गई है और ऐसे लोग अपने आप को मुआलिज, डॉक्टर और हकीम बनाए बैठे हैं जो हिकमत की, वैदिक की ABCD से भी वाकिफ़ नहीं है। फिर जब वो दवाइयाँ आपको देते हैं ऑनलाइन, आप वीडियोस की व्यूज़ देख करके खुश हो जाते हैं, लेकिन आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि बंदा जो सामने है वो हकीम भी है या नहीं, उसका पेशा हिकमत का है या वो किताब की टांग तोड़कर आपको नुस्खे बता रहा है और ऑनलाइन धड़ाधड़ आपके ऑर्डर बुक कर रहा है। मेरी मनोकामना और मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि आपको सही इलाज मिले। अगर सही इलाज मिलेगा तो फिर ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा कि 10 साल किसी ने दवाई खाई हो और वो ठीक न हुआ हो। 3-4 महीने में गया गुजरा बंदा जो बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, वो भी 3-4 महीने में, हद से हद 6 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, शादी करने योग्य हो जाता है, शारीरिक संबंध बनाने में अपनी मिसाल दे सकता है। लेकिन ये तब होगा जब आप इलाज अच्छा करेंगे और अगर इलाज की ही टांग टूटी हुई है, आपका मुआलिज, आपका डॉक्टर, आपका हकीम खुद ही लंगड़ा है हिकमत के मामले में, तो वो आपका इलाज क्या कर पाएगा। उसके पास अगर दवाइयाँ नहीं होंगी तो वो क्या कर पाएगा। आज का नुस्खा मैं उन तमाम दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ जो दोस्त ये कहते हैं कि उन्हें इंतशार नहीं हो रहा है, पेनिस ढीला पड़ा रहता है, पेनिस में जान नहीं आती और इच्छा नहीं जागती, अंदर से फीलिंग महसूस नहीं होती कि ये काम किया जाए। तो जिन दोस्तों के नफ्स में कमज़ोरी आ गई है, नसों में कमज़ोरी आ गई है और उसमें ढीलापन बरकरार है, चाहे वो हस्त मैथुन, मास्टरबेशन की वजह से हुई है या कमज़ोरी वैसे आ गई है, उन तमाम चीज़ों का समाधान, उन तमाम चीज़ों का इलाज आज मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही प्यारा नुस्खा है। बात करते हैं नुस्खे की कि नुस्खे में किन चीज़ों को डालना होगा, किन चीज़ों से नुस्खा बनेगा। देखिए, सबसे पहले हमें लेनी होगी रूमी मस्तगी। ये रूमी मस्तगी है, ये असली मस्तगी है। आपको पंसारी की दुकान से अगर अच्छा पंसारी है और वो नस्ली पंसारी है और वो जानता है जड़ी बूटियों को, तो आपको असली मस्तगी देगा। आजकल बहुत ज़्यादा कीमती हो गई है। तो मस्तगी लेनी है आपको 10 ग्राम। कितनी? 10 ग्राम मस्तगी लेनी है। ये रूमी मस्तगी है, बिल्कुल असली है। इस तरह की मस्तगी देख करके आपको लेनी है। एक एक दाना मैं आपको दिखा दूंगा। ये शीशे की तरह चमकती हुई होगी। कुंदर वाली, गोन कुंदर या कुंदर वाली आपको मस्तगी नहीं लेनी है। दूसरे नंबर पर लेनी है आपको सालम मिस्री। ईरानी मिस्री होती है, मैंने कई वीडियो में आपको दिखाई है, आज करीब से देख लें। अगर इस तरह की ये सालम मिस्री होगी तो आपकी बात बनेगी। ओरिजिनल सालम मिस्री, ओरिजिनल।
इसमें ये ईरान से आती है। मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, आज फिर दिखा रहा हूँ। मस्तगी सालम मिस्री। तीसरे नंबर पर कोरा पंजा लेना है, इसको ईरानी पंजा कहा जाता है। ये डिब्बे के अंदर ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप गौर से देख लें। अगर पंजे का रंग वाइट है तो वो कोरा पंजा नहीं है, ईरानी पंजा नहीं है, उसमें मिलावट है तेज़ाब की और वो किसी काम का नहीं है। तो कोरा पंजा भी आपको 10 ग्राम लेना है। ईरानी अकरकरा, ये ईरानी अकरकरा है। ये मोटा होता है, बारीक नहीं होता और इसमें कचरा नहीं होता। ये भी आपको 10 ग्राम लेना है। ये रेगे माही है, रेगे माही, ये भी आपको 10 ग्राम लेनी है। नर की मैं पहचान बता देता हूँ, ये नर है। अगर मादा होगी तो उसके बराबर में लाल पट्टी होगी साइड में, ऐसे इधर भी और इधर भी। रेगे माही भी आपको 10 ग्राम लेनी है। और फिर केसर ज़ाफ़रान कश्मीरी लेना है। पुराना ज़ाफ़रान ना हो, नया ज़ाफ़रान हो। उसके बाद में आपको ये भी 10 ही ग्राम लेना है आपको। तो कितने आइटम इसके हो गए? एक आइटम और बचा है दालचीनी का। दालचीनी लेनी है 10 ग्राम। सारी दवाइयाँ 10-10 ग्राम हैं, किसी दवाई का वज़न कम नहीं है 10 ग्राम से। और फिर आपको 1 ग्राम दवाई कैसे बनाएंगे हम? दवाई को अलग अलग पीसना है। मस्तगी को ख़ास तौर से अलग पीसना ज़रूरी होगा। मस्तगी को ज़ाफ़रान को अलग पीसना ज़रूरी इसलिए होगा कि ज़ाफ़रान दवाई में डाल करके पीसेगा नहीं और मस्तगी भी आपकी मिक्सर में, ग्राइंडर में नहीं पीस पाएगी। इसको हल्के हाथ से खरल में पीसा जाएगा। पीसने के बाद में आपको मिलाना होगा। तो 10-10 ग्राम के वज़न में आपको 1 ग्राम ये कुश्ता तिरा, सोने का कुश्ता, सोने का भस्म, जिसको आप वैदिक में स्वर्ण भस्म कह सकते हैं, 1 ग्राम ये लेना होगा। इसको सबसे आखिर में डालेंगे हम जब दवाई हमारी तैयार हो जाएगी। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा इस तरह का होगा। मैं हाथ पे कर लूँगा तो कम से कम इसमें नुकसान मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये दवाई में ही डाला जाएगा। तो ये आपको 1 ग्राम लेना है। तमाम जड़ी बूटियों को अलग अलग पीस करके पाउडर बनाइएगा और पाउडर बनाने के बाद इसमें ये कुश्ता स्वर्ण भस्म मिलाइएगा। स्वर्ण भस्म मिलाने के बाद में ये स्वर्ण जब भस्म मिलाएंगे आपको फिर उसको जो पाउडर होगा आपको खरल में आपको डाल करके पीसना होगा, मतलब मिलाना होगा। मिल जाएगा तो आप इसके 1000 mg के कैप्सूल बना लेंगे। 1000 mg के जब आप कैप्सूल बना लेंगे तो सुबह और शाम खाली पेट दूध के साथ आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पेट में कब्ज़ है उसको ज़रूर दूर कीजिएगा। उसके लिए रोगन बादाम शीरी हमदर्द का आता है, लगभग 2 चम्मच रात को 250 ग्राम दूध में डाल करके आपको उसको पीना है। बहुत अच्छा कब्ज़ के लिए काम करता है। कब्ज़ दूर करने के बाद में आप खाएंगे सुबह शाम खाली पेट 1-1 कैप्सूल दूध के साथ में खा लें। और अगर दूध नहीं पी सकता कोई बंदा तो वो जूस के साथ ले ले या अर्क़े अंबर के साथ ले ले, अर्क़े माउल लहम 2 आतिशा के साथ ले ले। ये हमदर्द का आता है। तो इसके जो कैप्सूल होंगे वो आप ट्रांसपेरेंट कैप्सूल ले सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें बनाता हूँ। बहुत अच्छे कैप्सूल होते हैं, हाथ में लेने से या मशीन में भरने से ये टूटते नहीं हैं और पिचकते नहीं हैं, जैसा कि गर्मी का मौसम है। तो
पैरेट कैप्सूल में आप भरेंगे, देखते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। भरने के बाद में मरीज़ कैप्सूल को देख करके खुश हो जाता है, तबीयत चाहती है उसको कि ये खाया जाए। जब आप खाएंगे आपको 1 महीने से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। नुस्खा अगरचे कीमती है, मैं आपको अश्वगंधा, लाजवंती, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सैंबल जड़ और ये और वो, कोंच के बीज और कोंच पाक और मूसली पाक, मूसली एक्स और ये मैं आपको इस झगड़े में नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर आप इनकी बोरियां भी खा जाएंगे, बिदारी कंद की बोरियां भी खा जाएंगे, कोंच की बोरियां भी खा जाएंगे, तो आपको इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये ऐसे लोग जानकारी देते हैं जिनको इसके मर्दाना ताकत के इलाज के बारे में जो ABCD भी नहीं जानते, बेउसूल इलाज करते हैं, इधर का नुस्खा उठा लिया, उधर का नुस्खा उठा लिया और बीच में से बना दिया। तो ये अगर अश्वगंधा सफ़ेद मूसली का ये नुस्खा आपको फ़ायदा देता तो अब तक तो सारे लोग ठीक हो जाते। जो नपुंसकता के मैदान में अपनी बीमारियों को लेकर के फिर रहे हैं और ऑनलाइन जो रात दिन दवाइयाँ खा रहे हैं, आप ऐसा ना करें। आप ये नुस्खा घर पे बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल के दौरान में अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पेट को ख़राब ना होने दें। गर्मी में पानी ज़्यादा पीजिए, पानी की पूरी खुराक आप लें और थोड़ी फिज़िकल एक्सरसाइज को अपनाएं और अपने दिमाग को ठीक रखें और अपनी सेहत का कुल मिला करके आपको ख्याल रखें। चावल की तरफ आप ज़्यादा ना जाएं, बैंगन भिंडी की तरफ आप ज़्यादा ना जाएं, आलू कचालू की तरफ आप ज़्यादा ना जाएं और ताकत वाली चीज़ें आप खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये कहना कि गर्मी में ये नुस्खा नुकसान दे जाएगा, बहुत से लोग कह देंगे कि गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अजी गर्मी में ही बता रहा हूँ, मुझे पसीना भी आ रहा है बताते हुए, ये गर्मी में ही इस्तेमाल करने का नुस्खा है। क्यों? हिकमत में इलाज बिज़्ज़त होता है। ये अगर मैं और ज़्यादा आपको समझाऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि नुस्खा बहुत अच्छा है, हज़ारों मरीज़ इससे फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी फ़ायदा हासिल करें और अपनी ज़िंदगी बनाएं और अपने घर की क्लेश को दूर करें। अपना खूब ख्याल रखिएगा। जाते जाते वीडियो मैंने अब ये शुरू कर दी है आज से, इंशाअल्लाह आपको वीडियो नई वीडियो आपके सामने आएंगी। बस आपसे मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूँ ही अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे साथ करते रहें। लुकमानी आयुर्वेदा को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और अपना खूब ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और हाँ, जाने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपने हज़ारों तरह के इलाज करा लिए हैं, इधर उधर हकीमों के पास गए हैं, डॉक्टरों के पास गए हैं, डॉक्टर्स ने आपका इलाज किया है लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि बेउसूल इलाज अगर होगा तो कभी फ़ायदा नहीं होगा। अश्वगंधा लाजवंती में आपका इलाज तलाश किया जाएगा, कभी फ़ायदा नहीं होगा। बेउसूल और बेतरीक़े का इलाज हमेशा वक्त ख़राब करता है, मरीज़ को फ़ायदा नहीं देता। तो अगर आपकी कंडीशन बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गई है और आप परेशान हो गए हैं और आप जो है मायूस हो रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी मायूसी छोड़िए और लुकमानी आयुर्वेदा से देहरादून में आप विज़िट कीजिए और मिलिए। अपनी नब्ज़ दिखाकर, अपने हालात बताकर इलाज कीजिए। 3-4 महीने में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, शादी करने योग्य हो जाएंगे। अगर शादी आपकी हो चुकी है तो फिर अपना जीवन और अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ बिताने वाले बन जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।